आज अपन सीखते हैं सैलरी शीट। सैलरी शीट कैसे किसी कंपनी की सैलरी शीट मेंटेन करते हैं। सबसे पहले उसका फॉर्मेट बना लें, सीरियल नंबर डाल देते हैं। सीरियल नंबर, नाम लिख लेते हैं एम्प्लॉइयों का। यहाँ पे डेट डेट लिख लेते हैं। हम लोग मंथली वाइज मेंटेन करते हैं, पूरे मंथ की मेंटेन करते हैं सैलरी 30 दिन की। 1 2, फिर इसको ड्रैग कर देंगे, दोनों को सेलेक्ट करके फिल कमांड चला देंगे, ये इधर को ड्रैग कर देंगे तो पूरा 30 दिन तक की। ये देखिए नीचे लिखा हुआ आता है कि हमें 26 तक अभी पहुंचे, 27, 28, 29, 30। ठीक। फिर इसके बाद हमें ये जैसे कि हमारे कॉलम अभी सभी बड़े कॉलम है, कॉलम को ऑटो फिट कर देते हैं। कॉलम नॉर्मल ऑटो फिट करने के लिए पहले पूरा डाटा सेलेक्ट करेंगे अपन। यहाँ से होता है फॉर्मेट से। फॉर्मेट से क्या होगा, ऑटो फिट कॉलम विथ कर देंगे तो जितना डाटा लिखा है ना, जैसे ये 28 है तो उतनी लाइन अपने आप सिमट जाएंगे, पूरा एकदम एडजस्ट हो जाएंगे। ऑटो फिट कॉलम विथ करेंगे, सेलेक्ट करेंगे पहले ऑटो फिट कॉलम विथ, ये अपने आप सेट हो गए सब। ठीक है, एक बार और करके देखते हैं। कंट्रोल जेड कर रहा हूं मैं, वापस हो जाए उसी तरह। फिर सेलेक्ट करते हैं अपन, पहले सेलेक्ट करेंगे फिर ऑटो फिट कॉलम विथ, ये। ठीक है, फिर इसके बाद पहले अपन जब भी ऊपर यहाँ पे लिख देते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट निकालेंगे। अपसेंट पर डे सैलरी, जब भी कभी अपन पर डे सैलरी लिखते हैं तो सेल के बाहर अगर टैक्स जाता है तो आप लोगों को बताया था, ये रैप टैक्स में क्लिक कर देंगे तो टैक्स ऐसा हो जाएगा जैसे ये नीचे दिखा रहा है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नॉर्मल, फिर ऐसा हो गया। ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसमें क्लिक करेंगे, एक बार क्लिक कर देंगे नॉर्मल एडजस्ट हो जाएगा। जहां से सेल बाहर जा रहा हो सेल के बाहर टैक्स, वो नॉर्मल सेट हो जाएगा। टोटल सैलरी, एडवांस, पहले पीएफ लिख लेते हैं। पीएफ 12.36% का चेक, फिर एडवांस, फिर नेट सैलरी, रिजेक्शन आएगा पहले। नेट सैलरी अराउंड,
राउंड ऑफ सैलरी कितनी हुई, ठीक है। अब इसको पूरा सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर कर देंगे, पूरा सेलेक्ट करेंगे पहले, ऑल बॉर्डर, बॉर्डर में जाएंगे, ऑल बॉर्डर, सभी जगह बॉर्डर आ जाएगी, ठीक है। इनको मैं रेड कर दे रहा हूँ, थोड़ा हाईलाइट रहेंगे। अब सबकी हम प्रेजेंटेंसी और अब्सेंट भरेंगे, ठीक है। पहले एक काम करते हैं, हम कहाँ भर, किसी में पी किसी में ए लिखना होगा, तो हमें नॉर्मल अभी तो मेंटेन कर रहे हैं, और अगर हमारे पास सीट होती तो सबका हम भर देते, कितने जन कितने दिन एब्सेंट हुआ क्या हुआ। अभी नॉर्मल हम सब में पी भरने के बाद फिर ए प्रेस कर देंगे, ठीक है। इसके लिए पहले एक सेल में पी लिख देंगे, फिर इसको फिल कर देंगे यहाँ से 30 तारीख तक, और फिर इसी तरह रो वाइज यहाँ भी फिल कर देंगे। ये सम में प्रेजेंट आ गया है। अब एक आध जगह हम क्या कर देंगे, ए कर देंगे तो एब्सेंट हो जाएगा। इसके लिए हम लोग माउस से क्लिक करेंगे और फिर ए लिख देंगे, ए प्रेस कर देंगे। ठीक, नॉर्मल ए भी हो गया, पी भी हो गया। और पर डे सैलरी कंपनी डिफाइन करती है, कंपनी देती है किसी को एक पर डे सैलरी, मतलब एक दिन की सैलरी, किसी की 1200 होती है, किसी की 500 होती है, किसी की 800 होती है, तो अपन यहाँ पे फिल कर देते हैं। ये पर डे सैलरी, एडवांस भी सैलरी कंपनी ही डिफाइन करती है। एडवांस देने, जैसे एडवांस का मतलब ये होता है जैसे हम कुछ बोनस वोनस देते कंपनियों में देते हैं, जैसे दिवाली ऑफर, ये चीजें वही चीजें होती हैं। ये अब अपन सैलरी मेंटेन करते हैं, पहले प्रेजेंट निकालेंगे, फिर अब्सेंट निकालेंगे, फिर पर डे सैलरी दी रहेगी तो टोटल सैलरी निकालेंगे फिर, ठीक है। चलिए अब फार्मूला चलाते हैं अपन। सबसे पहले प्रेजेंट निकालते हैं अपन, एक्सेल में कोई भी फार्मूला चलाते हैं तो सबसे पहले अपन शुरू में बराबर का चिन्ह लगाते हैं, इक्वल टू, फिर कोष्टक शुरू, शिफ्ट के साथ अपन कोष्टक शुरू करेंगे, शिफ्ट के साथ कोष्टक शुरू। पहले हमें क्या करना है, प्रेजेंट निकालने के लिए हमें पी काउंट करना पड़ेगा, क्या काउंट करना पड़ेगा, पी। तो यहाँ पे काउंट का फार्मूला लगेगा, पहले हम काउंट लिखेंगे, इक्वल टू काउंट, काउंट इफ कोष्टक शुरू, प्रेजेंट और एब्सेंट निकालने के लिए काउंट इफ का फार्मूला लगेगा। फिर इसके बाद अपन रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, कैसे रेंज सेलेक्ट करेंगे एक बार फिर बताता हूँ मैं आप लोग को। यहाँ से रेंज सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से ड्रैग करेंगे पूरा, ये कभी कभी ये दो दो हो जाते हैं ना, तो फिर नॉर्मल आप वहीं पे आ जाइए, 30 तक सेलेक्ट करेंगे तो ये बता भी रहा C2 से लेके हमने कहाँ तक AF2 तक सेलेक्ट किया, AF2 तक,
ठीक, फिर इसके बाद कॉमा, ये नीचे शो भी कर रहा है, रेंज के बाद कॉमा, क्या काउंट करना है अपन को, पी काउंट करना है, तो डबल कोटेशन शुरू करेंगे और फिर पी लिख देंगे, फिर डबल कोटेशन बंद करेंगे, फिर कोष्टक बंद। हमने क्या किया, इक्वल टू काउंट इफ, फिर रेंज सेलेक्ट किया, सेलेक्ट रेंज, कॉमा, डबल कोटेशन, पी डबल कोटेशन बंद, कोष्टक बंद, इंटर कर देंगे। 29 दिन इन्हें प्रेजेंट ही है। ठीक है, अब अब्सेंट निकालते हैं। एक लाइन के हम पूरे फार्मूले पहले निकाल लेते हैं, फिर इसको फिल कर देंगे तो सब अपने आप आ जाएंगे, सब के आ जाएंगे। ठीक है, कई लोग कहते हैं कि सर इसको तो हम काउंट करके ऐसे रख दें, लेकिन हम कहाँ तक काउंट करेंगे, अभी तो 10 लोग हैं, 10,000 लोग होते तो, इसलिए फार्मूला लगाना जरूरी है। इक्वल टू, फिर वही पी की जगह ए हो जाएगा, काउंट इफ, काउंट का फार्मूला लगता है काउंट इफ का, काउंट इफ कोष्टक शुरू, सेम टू सेम उसी तरह, सेलेक्ट रेंज, कॉमा, डबल कोटेशन शुरू, पी की जगह क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, डबल कोटेशन बंद, कोष्टक बंद। सेम टू सेम हमने उसी तरह किया, पी की जगह क्या कर दिया हमने, ए कर दिया, हमें अब ए काउंट करना है और इंटर कर देंगे एक। ठीक, अब निकालते हैं टोटल सैलरी। टोटल सैलरी का मतलब क्या हुआ, आप लोग खुद समझदार हैं कि जैसे अगर हमने 15 दिन ड्यूटी की है, हमारी एक दिन की सैलरी 1,000 रुपए है, तो 15 गुणे 1,000 मतलब 15,000 ही मिलेगा हमको। जितने दिन हमने नहीं आया है तो उतने दिन की सैलरी आप लोगों को नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अपन फार्मूला लगाएंगे, 1,000 उसकी एक दिन की सैलरी है, 29 दिन उसने आया है, तो गुणा हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल गुणा जैसे करते हैं, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, कोष्टक शुरू, सेलेक्ट प्रेजेंट डे इनटू पर डे सैलरी, कोष्टक बंद, इंटर। देखिए इसमें इनटू हो गया, 29,000 सैलरी आ गई। अब पीएफ निकालते हैं अपन। पीएफ क्या होता है, जो सैलरी से डिडक्ट होके पीएफ प्रोविडेंट का फंड कहलाता है, जो रिटायरमेंट होने के बाद फिर ये मिला करता। बराबर का चिन्ह लगाएंगे पहले, कोष्टक शुरू, पीएफ हम निकालेंगे टोटल सैलरी में, टोटल सैलरी गुणे 12.36% कर देंगे। टोटल सैलरी सेलेक्ट करेंगे, हर बार सेलेक्ट करके ही करेंगे, लिख नहीं देंगे, कई लोग लिख देते हैं जैसे 29,000, जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो लिखा भी आ जाता है एजे 2, मतलब एजे कॉलम हो गया आपका, 2 रो, दूसरी रो, फिर गुणे का चिन्ह लगाएंगे, 12.36% का चिन्ह, ये किसमें निकालना है, 29,000 गुणे 12.36% का चिन्ह लगा देंगे, कोष्टक बंद, इंटर। ये आपका आ गया पीएफ। पीएफ और एडवांस हमेशा तो मिलता नहीं है, एडवांस दिवाली को ही मिलेगा, हर दिन तो दिवाली रहेगी नहीं, तो ये दोनों को जोड़ के टोटल सैलरी अगर हमें निकालना है, नेट सैलरी निकालना है, तो ये दोनों को जोड़ के हम यहाँ रख लेंगे, फिर बाद में 29,000 से घटा देंगे। ये दोनों घटते हैं, हम एक साथ ना एक एक करके ना घटा के दोनों को जोड़ के यहाँ लिख लेंगे, फिर 29,000 से फिर डिडक्शन घटा देंगे। डिडक्ट मतलब जो घटता है, अलग होता है। पहले इसमें पीएफ प्लस एडवांस होगा, इक्वल टू कोष्टक शुरू, पीएफ प्लस एडवांस, क्योंकि ये घटने वाली चीजें हैं नेट सैलरी से, टोटल सैलरी से, कोष्टक बंद, इंटर। 8,584.4 इतना घट जाएगा, किससे, 29,000 से, तो नेट सैलरी आ जाएगी। चलिए नेट सैलरी निकालते हैं, शुरू में बराबर का चिन्ह लगाएंगे, कोष्टक शुरू करेंगे। अब टोटल सैलरी माइनस डिडक्शन, माइनस डिडक्शन, कोष्टक बंद, इंटर।
इसकी नेट सैलरी आ गई, देखिए 20,415.6। और 5 से अधिक होने पर राउंड का हम लोग आपको फार्मूला बताए हैं, एक बढ़ जाता है। तो देखिएगा इसकी सैलरी क्या हो जाएगी, 20,416 रुपए हो जाएगी, क्योंकि 5 से अधिक है तो राउंड में एक बढ़ जाता है। इसका 2 राउंड लिखना पड़ेगा। राउंड कोष्टक शुरू, सेलेक्ट नंबर नेट सैलरी के लिए, कॉमा 0, ये आ गई 400। अब इसके बाद अपन फिल कमांड चला देंगे, ड्रैग कर देंगे, तो सबका सैलरी कितनी सैलरी है, कितना प्रेजेंट हुआ, कितने राउंड ऑफ सैलरी कितनी आई है, वो सब आ जाएगा। ठीक है, हम एक एक करके भी फिल कर सकते हैं, एक साथ भी फिल कर सकते हैं। ये देखिए, पहले अपन सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे तो ये जो प्लस है ये पतला हो जाएगा एकदम, फिर इसको ड्रैग कर देंगे नीचे की ओर, खींच देंगे, ये सबका आ जाएगा एक बार में ही सही। ठीक है, हमने ड्रैग कर दिया तो सबकी सैलरी आ गई, राउंड अप बराबर ये सैलरी आ रही है 20,416, 26,395, इसी तरह सैलरी रहती है अधिकतर। किसी की जगह 14,930 रुपए सैलरी है तो यही बताएगा कि हाँ 15-16 के लगभग आती है अपनी, 15,000 के लगभग। ठीक है, 19,417 है तो 20,000 के लगभग सैलरी आती है। ठीक है, अभी तो इन लोग प्रेजेंट भी है ना, इसलिए ये आ गई टोटल सैलरी। ठीक है, आज हम लोगों ने सीखा सैलरी शीट कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे अपन इसको मेंटेन करते हैं। ठीक है, राउंड ऑफ सैलरी सबकी आ गई, किसकी कितनी सैलरी है।